गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और प्रीवियस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिनेशन कैसे होती है और क्या होती है। पॉलिनेशन का मतलब कि पॉलन ग्रेन्स का जो है ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। अब नाउ नेक्स्ट जो हम लोगों ने आगे वाली इवेंट करनी है कि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है। पॉलिनेशन के बाद होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बेटा कि जब पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर फॉल कर जाता है, गिर जाता है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कब होती है, जब मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जब वो फीमेल गैमीट के साथ ज्वाइन करता है या फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन कब होती है। फर्टिलाइजेशन अकर्स when the male gamete present in pollen grain joins with the female gamete और एग, क्योंकि फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, एग भी कहते हैं, और एग प्रेजेंट इन ओव्यूल। और ये होता कैसे है, ये मेल गैमीट जो है पॉलन ग्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो फीमेल गैमीट के साथ जो है ज्वाइन किस तरह से होता है, अब हमने ये देखना है। तो देखो बेटा, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये है एक हमारा पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द कार्पल और पिस्टल। जैसे हम ऐसे बनाते हैं ना डायग्राम, ये हो गया हमारा, थोड़ा एनलार्ज करके हम लोग फीमेल पार्ट बना रहे हैं, दैट इज द स्टिग्मा स्टाइल और दिस इज द ओवरी। तो ये यही चीज है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। अब ये फर्टिलाइजेशन होती कैसे है, मेल गैमीट जो है पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो फीमेल गैमीट के साथ किस तरह से ज्वाइन करते हैं। तो देखो बेटा, जैसे ही पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर जो है अटैच करता है या गिरता है, तो इट ब्रस्ट, ये क्या करता है, फट जाता है, और इसमें से जो है एक क्या निकलती है, पॉलन ट्यूब निकलती है। ये पॉलन ट्यूब जो है ये स्टाइल से होते हुए कहाँ जाकर पहुंच जाती है, ओवरी के अंदर, ओवरी में एंटर करती है ये, और ओवरी में जो है प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओव्यूल यहाँ पे ये जो गोल सा ओवरी, ये बाहर वाला जो हमने बनाया है ये है ओवरी, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है ये है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं हमारे फीमेल गैमीट और एग सेल। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो है, इसमें ये जो पॉलन ट्यूब है इसमें से क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है मेल गैमीट, जिसे मेल जर्म सेल भी कहते हैं। तो ये जो पॉलन ट्यूब है जब ये ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है तो ये जो टिप होती है ना पॉलन ट्यूब की, जैसे ये एंटर करती है ओव्यूल के अंदर तो ये ब्रस्ट कर जाती है, और मेल जो गैमीट है, ये वाला जो मेल गैमीट है ये इससे निकलकर कहाँ एंटर कर जाता है, ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाता है। और यहाँ पर ओव्यूल के अंदर ये जो है एंटर करके ये जो मेल गैमीट है पॉलन का, ये फीमेल गैमीट के साथ जो है ज्वाइन कर जाता है, मीट कर जाता है या फ्यूज कर जाता है, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहुंचा पॉलन ग्रेन, जैसे यहाँ पे पहुंचा ये ब्रस्ट किया
और इसमें से क्या निकली, पोलन ट्यूब निकली। और ये इस पोलन ग्रेन से जो है पोलन, जो मेल गैमीट है वो आया, और ये पोलन ट्यूब जो है यहाँ पे एक नेक्स्ट जो ओवरी के अंदर जो अगला पार्ट है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, ये पोलन ट्यूब जब इसके यहाँ पे पहुंची, इसकी जो टिप है ये ब्रस्ट कर गई और ये जो मेल गैमीट है यहाँ पे आकर एंटर कर गया। ये हो गया हमारा मेल गैमीट। ऑलरेडी इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, फीमेल गैमीट, और जिसे हम लोग जो है एग भी कहते हैं। तो जैसे ही मेल गैमीट इसके अंदर पहुंचेगा वो फीमेल गैमीट के साथ जो है फ्यूज करेगा। तो मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट की फ्यूजन होगी और क्या बनेगा, दोनों के फ्यूज करने से बनेगा जाइगोट। और यही जो जाइगोट है ये लेटर ऑन क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो ये जो स्टेप है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गई है, मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके उसने जाइगोट बना लिया है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गई। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम। जाइगोट क्या करता है, जाइगोट एक सेल है जो डिवाइड करेगा बहुत बारी और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विदिन द ओव्यूल। समझ आ रहा है बेटा, यहाँ पे ये दोनों चीजें फ्यूज करी और फ्यूज करके इन्होंने एक सेल बना लिया। इस सेल को हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। जाइगोट जो है ये सेल है एक, ये डिवाइड करेगा बहुत टाइम और क्या बनाएगा, ये एम्ब्रियो बना लेगा। अब जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो ओव्यूल है वो अपने बाहर एक बहुत हार्ड कोटिंग बनाएगा, टफ कोट बनाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इज कन्वर्टेड इनटू सीड। देखो फिर से बता रही हूं, जब जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो ओव्यूल है ये अपने बाहर एक हार्ड कोटिंग बनाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ओवरी है, ये बाहर वाली जो ओवरी है ये ग्रो करेगी और राइपन होके मतलब पक के ये वाला जो पार्ट है ये क्या बना लेगा, ये फ्रूट फॉर्मेशन कर देगा, टू फॉर्म ए फ्रूट। तो देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बना। जाइगोट जो है इसी के अंदर डिवाइड किया, उसने एम्ब्रियो बनाया। जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई तो ओव्यूल जो है ये कन्वर्टेड हो गया सीड में, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ओवरी ये कन्वर्टेड हो गई फ्रूट में। अब जो है देखो फ्लावर के बाकी जितने भी पार्ट हैं, जब ये चीजें हो जाएंगी तो सेपल्स जो होंगे, इधर जो स्टेमन्स होंगे, है ना, यहाँ पे जो हमने इधर इधर जो है पेटल्स किए थे, इधर जो सारे के सारे पार्ट झड़ जाएंगे। और अब किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, फ्रूट की और सीड की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब जब फ्रूट पकेगा तो अपने आप ही वो पेड़ से नीचे गिर जाएगा। जब हम उसको खाएंगे सीड जो है हम लोग बाहर फेंक देंगे, और इस तरह से जो एक सीड है जो वो कहीं पर भी पड़ा होगा और जर्मिनेट करेगा, तो उससे जो है एक नए प्लांट की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से जो है
इसके बाद जो है फ्रूट्स और सीड के बाद जो हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप आता है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जो फोर्थ स्टेप होता है। तो क्या है बेटा, सीड जो है, जो हमारा सीड बन चुका है फ्रूट के अंदर, जो बाहर निकलेगा, तो इट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। उसने क्या बनाना है, उसने एक नया प्लांट बनाना है विच डेवलप्स इनटू ए सीडली, इनटू ए सीडली, जो एक छोटे से अंकुर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है उसके दो पार्ट होंगे, द रेडिकल एंड प्लूमूल। रेडिकल जो है वो ग्रो करेगा और क्या बनाएगा, रूट्स बनाएगा, नए प्लांट की रूट की फॉर्मेशन करेगा। और जो प्लूमूल पार्ट होगा सीड का, वो अपवर्ड ग्रो करेगा और टू फॉर्म द शूट पार्ट, जो अपर वाले स्टेम ब्रांचेस वगैरह है उनकी फॉर्मेशन होगी। और जो कॉटिलिडन्स होते हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं जो सीड्स के जो पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो है फूड स्टोर होता है। दैट हेल्प्स रेडिकल एंड प्लूमूल टू ग्रो। तो इस तरह से सीड जब जर्मिनेट करेगा, तो देखो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सीड है, ये हम चना है, चने का सीड ले रहे हैं हम लोग। तो ये यहाँ पर ये जो चने के दो पीस होते हैं इनको कॉटिलिडन्स कहते हैं। और कॉटिलिडन जब हम इसको उगाते हैं तो बीच में ये वाला पार्ट, ये जो सीडलिंग डेवलप होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, नीचे वाला रेडिकल होता है, ऊपर वाला प्लूमूल होता है। रेडिकल जो है ये रूट फॉर्मेशन करता है और प्लूमूल जो है वो शूट फॉर्मेशन करता है, स्टेम की फॉर्मेशन करता है। और कॉटिलिडन जो होते हैं वो इस चीज को ग्रो करने में हेल्पफुल। जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो अपने आप ही ये जो कॉटिलिडन्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह से किस तरह से जो है फ्लावर जो है मेनली रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है और नया प्लांट बनाने में मदद करता है। तो ये सारा जो है हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर लिया है। आप लोगों ने जो है इसको रिवाइज भी कर लेना है और कॉपीज पे भी नोट डाउन कर लेना है।